माय डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आप अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज मैं आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और स्पेशली स्प्रिंग डिवाइस लेके आया हूँ और मैं आपको शॉर्टकट बताऊँगा। ये अक्सर कर स्टूडेंट को परेशान करते हैं और कई सारे स्टूडेंट ने ऐसी डिवाइसेस की डिमांड की थी मुझे कि सर उनको जो है आप शॉर्टकट तरीके से और सिंपलेस्ट तरीके से आप समझा दें। तो देखिए, मैं दो बहुत ही प्यारी सी प्रॉब्लम लेके आया हूँ, आप बहुत मज़ा आएगा आप में। देखिए, पहली प्रॉब्लम है, इसमें 2 blocks of 4 kg and 6 kg are attached by springs. They are hanging in a vertical position. Lower spring breaks due to excessive force. Acceleration of 4 kg block just after breaking. तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे 2 ब्लॉक जैसा आप देख रहे हैं आप, एक यहाँ पे 6 kg जो लोअर एंड पे है और एक जो है बीच में लगा हुआ है, इन 2 स्प्रिंग के बीच में 4 kg का है, राइट। और दोनों स्प्रिंग के फोर्स कांस्टेंट दे रखे हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट का कोई रोल नहीं होगा, पहले तो ये समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए, जब तक ये स्प्रिंग नीचे वाली टूटती नहीं है तो सिस्टम पूरा रेस्ट में है। रेस्ट में तो नेट फोर्स इस पर भी 0 है और इस पर भी 0 है, जैसे जो कि अब जरा देखिए, नेट फोर्स 0 करते हैं हम इस पर नीचे वाले ब्लॉक पे, इस पे ऊपर की तरफ देखिए नेट फोर्स 0 होगा, तो इसमें जो फोर्स आएगा F वो, और इधर एक्शन इसका रिएक्शन F आएगा इधर, ओके। और नीचे वाला जो ब्लॉक है 6 kg का, अगर हम G की वैल्यू लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये 60 न्यूटन का जो फोर्स है वो नीचे लगा हुआ है, दिस इज ओके। तो अब ये जो ब्लॉक जो नीचे वाला रेस्ट में है तो नेट फोर्स 0 होगा इस पर, तो फोर्स ऑन द लोअर ब्लॉक जो है वो 0 करेंगे हम। तो लोअर ब्लॉक के लिए नेट फोर्स 0 जैसे हमने किया तो हमें मिल गया यहाँ पे F माइनस 60 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स F निकल के आगे 60 न्यूटन, ओके। तो अब देखिए 60 न्यूटन ये भी फोर्स होगा, ये भी 60 न्यूटन होगा, ठीक है। अब ये जो नीचे वाली स्प्रिंग है एक्सेसिव फोर्स की वजह से वो टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है। अब इसको अगर हम ब्रेक कर दें तो इसका मतलब ये वाला फोर्स एलिमिनेट हो जाएगा, F एलिमिनेट हो गया, मतलब ये वाला फोर्स एलिमिनेट हो गया, यहां से वेनिस हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि स्प्रिंग टूट गई। तो जो अनबैलेंस फोर्स आया 4 kg पे, जितना फोर्स हटेगा वो अनबैलेंस बनेगा, नीचे से हटेगा तो ये पीछे की तरफ मींस ऊपर की तरफ जाएगी, राइट। तो एक्सेलरेशन जो होगा इस 4 kg का वो बराबर होगा अनबैलेंस फोर्स जो F के बराबर है यहाँ पे, डिवाइड बाई इसका मास। तो देखिए अनबैलेंस कितना बन गया, F के बराबर, दैट इज 60 न्यूटन, डिवाइड बाई इसका मास वो 4 kg है, 4 से डिवाइड करिए, आंसर आ गया 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। तो इससे सिंपलेस्ट देखिए, मैं समझता हूँ सोल्यूशन नहीं होगा, मैं एक बार देखिए समरी कर देता हूँ कि ये वाला ब्लॉक नीचे वाले भी रेस्ट में था, ये भी रेस्ट में था, ओके, मतलब दोनों इक्विलिब्रियम में थे। नीचे वाले ब्लॉक पे नेट फोर्स 0, नीचे 60 इसका वेट और ऊपर फोर्स लगा हुआ था स्प्रिंग की वजह से, इसका रिएक्शन इस पे आ गया था 4 kg पे। अब सवाल में ये था कि जैसे ही स्प्रिंग टूटती है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो जैसे ही स्प्रिंग टूटेगी तो ये वाला फोर्स खत्म, वेनिस। तो इस पे अनबैलेंस जो फोर्स होगा, क्योंकि ये पहले इक्विलिब्रियम में था, तो जितना आप हटा देंगे उतना ही इसका अनबैलेंस बनेगा, राइट। और उसी की वजह से एक्सेलरेशन होगा ऊपर की तरफ। तो कितना हो गया, अनबैलेंस फोर्स डिवाइड बाई मास 60/4, दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा देखिए, एक और ले रहे हैं हम डिवाइस जिसमें हमने बहुत ही प्यारी डिवाइस है, इसमें भी देखिए द ब्लॉक शोन इन द फिगर इज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग बर्न्स। देखिए यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं एक ब्लॉक है और एक स्प्रिंग यहाँ पे लगी हुई है और एक डोरी यहाँ बंधी हुई है और ये एंगल दे रहेगा 53, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पे जैसे ही इसको बर्न करने जला देंगे तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा ये निकालना है हमें। तो इसके लिए हम पहले एक काम करते हैं कि इसमें पहले फोर्स निकाल लेते हैं जलाने से पहले। तो पहले हम फोर्स निकाल लेते हैं, इसमें कितना फोर्स होगा, वेट इसका नीचे ब्लॉक का अगर m मास है तो, ओके। और इस डोरी में इधर एक्शन और इधर रिएक्शन लगा दीजिए ऐसे करके, ठीक है। और ये ब्लॉक है किसमें, रेस्ट में।
स्प्रिंग में फोर्स ले लीजिए F, ठीक है। अब मैं इसमें ये निकाल लेता हूँ T की वैल्यू कितनी होगी mg के टर्म में। तो क्योंकि पूरा सिस्टम रेस्ट में है तो F का एक कंपोनेंट इधर आएगा जो T के बराबर होगा। दैट इज ब्लॉक का इक्विलिब्रियम, देखिए ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, तो जब इक्विलिब्रियम में होगा तो नेट फोर्स इस पर जीरो करेंगे बेटा इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दैट इज समेशन Fx जीरो कर दीजिए तो हमें ये मिल जाएगा। इसका कंपोनेंट आ गया F sin 53, दैट इज F sin 53, आई एम सॉरी यार, F sin 53 माइनस T इज इक्वल टू 0, या इसको FC लिख सकते हैं F sin 53 इज इक्वल टू T, ओके। और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट मीन्स वाई की तरफ, ये कंपोनेंट इधर आएगा F cos 53 और पीछे की तरफ फोर्स लगा हुआ है mg, ठीक है। तो कितना हो गया, समेशन Fy इज इक्वल टू 0 करेंगे तो F cos 53 इज इक्वल टू mg, ओके। अगर मैं देखिए इसको डिवाइड कर देता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर दूंगा तो देखिए क्या निकल के आएगा, ये कट जाएगा tan 53, मैंने फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड किया तो tan 53 बराबर आ गया T अपॉन mg, ओके। T अपॉन mg आ गया बेटा, ये देखिए मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, ये निकल के आ गया T अपॉन mg इज इक्वल टू tan 53, ठीक है। और tan 53 की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप देखिए इसमें, देखिए ये अगर 53 है तो ये 4 होता है, ये 3 होगा, ये 53 होगा और tan 53 की वैल्यू होगी 4/3, ओके। तो अब देखिए हमारा ये जो T की वैल्यू निकल के आई वो आ गई mg tan 53, दैट इज 4/3, ओके। दैट इज 4mg/3, इस पे T की वैल्यू आएगी, मतलब डोरी में जो टेंशन होगा इस ब्लॉक के लटके होने की वजह से इतना होगा। अब ये जल जाती है यहाँ से, ये जलने का मतलब है ये कट जाएगी, इसका T जो है यहाँ से वेनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस ब्लॉक पे अनबैलेंस फोर्स T के बराबर हो जाएगा, इधर से खत्म होगा तो एक्सेलेरेशन इधर होगा इसका अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इधर से खत्म हो रहा है, लग नहीं रहा, खत्म हो रहा है इधर से, तो एक्सेलेरेशन कितना होगा बेटा, एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक, बस लास्ट स्टेप A इज इक्वल टू T डिवाइड बाई M, दैट इज 4mg/3 डिवाइड बाई M एंड दिस विल बी 4g/3, ओके। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गए होंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। और आपको अगर समझ आते हैं तो आप कमेंट जरूर करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।